आज के इस व्याख्यान में, कल के पूर्व व्याख्यान में हमने आत्महत्या के परिभाषा और इसके ऊपर विवेचन बात की थी और दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के विभिन्न कारण बताए गए उसमें हमने विवेचन किया था। और जिसमें प्रमुख रूप से दुर्खीम ने जो आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हुए एक समाज और समूह व्यक्ति के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होता है, और इसके ऊपर दुर्खीम ने जोर देते हुए कहा कि ये एक सामाजिक तथ्य है, सामाजिक प्रघटना है। इसको व्यक्तिगत या कोई मनोवैज्ञानिक कारण से दुर्खीम ने नहीं माना, इसको एक व्याधिकीय तथ्य के रूप में उन्होंने व्याख्या की। दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक घटना मानते हुए सामाजिक घटना के रूप में आत्महत्या के सामाजिक कारणों पर वो बल देते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति आत्महत्या के लिए कृत्य करता है तो वह उसको दुर्खीम ने एक सामाजिक संदर्भ में ही उसको समझाते हुए उन्होंने उसके सामाजिक कारणों पर जोर दिया। दुर्खीम ने आत्महत्या के आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया तथा इस आधार पर उन्होंने आत्महत्या को 3 श्रेणियों में बांटा और आत्महत्या के 3 प्रकार दुर्खीम ने अपने अध्ययन के दौरान बताए। उसमें अहमवादी आत्महत्या, दुर्खीम के अनुसार जो है अहमवादी आत्महत्या सामान्यतः तब होती है, अर्थात अहमवादी आत्महत्या जब कारित करता है व्यक्ति, जब व्यक्ति और समूह का संबंध अत्यधिक ढीला, अव्यवस्थित और अपर्याप्त होता है। जब व्यक्ति अपने आप को समाज एवं सामूहिकता से पृथक एवं कटा हुआ पाता है और वह धीरे धीरे एकाकी हो जाता है, अर्थात उसके जीवन में एकाकीपन का प्रभुत्व होने लग जाता है। उनकी सामूहिक सहभागिता घटने लगती है। समूह के लिए उस व्यक्ति का जीवन कम महत्वपूर्ण हो जाता है। इस रूप में जो समाज की वह कड़ी जो व्यक्ति को समाज से बांधती है वह कमजोर पड़ जाती है, अर्थात धीरे धीरे व्यक्ति आइसोलेटेड होता जाता है, एकाकी होता जाता है और वह समाज से कटता जाता है, उसका समाज से जुड़ाव जो है वो शिथिल होता जाता है और वह व्यक्ति अपने आप को तिरस्कृत मानता है और समाज से तिरस्कृत व्यक्ति वह ये सोचने लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और उसके साथ सहानुभूति है किसी की, यह भी उसे इस तरह से एक वंचना लगती है। उसे यह अनुभव होता है कि परिवार या समाज में उसका कोई स्थान नहीं है और वह उसकी अवहेलना हो रही है। वह खुद को बहुत ही एकाकी, अकेला और आइसोलेटेड महसूस करता है। यह परिस्थिति व्यक्ति के जो अहम है, ईगो है, उसको आघात पहुंचाती है और इस आघात से उद्वेलित होकर व्यक्ति आत्महत्या करता है। वर्तमान समय में जितनी भी अधिकांश आत्महत्याएं दिखाई देती उसका कारण अहमवादी आत्महत्या है, अर्थात व्यक्ति का जो ईगो है वह कहीं कहीं आघात पहुंचता है और वह ये मानता है कि समाज उसके ईगो को नजरअंदाज कर रहा है, परिवार उसके ईगो को नजरअंदाज कर रहा है और उसकी घर में या परिवार में या समाज में कोई अहमियत नहीं है। उसका जीवन जो है निरर्थक है और वह किसी भी प्रकार से समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो अपने जीवन से निराश होकर, असफल होकर और आत्महत्या की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। यह एक अहमवादी आत्महत्या के रूप में दुर्खीम ने इसको बताया और वर्तमान समय में जो अधिकांश जो आत्महत्याएं होती है उसका कारण अहमवादी आत्महत्या के अंतर्गत ही हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। परार्थवादी आत्महत्या, दूसरे प्रकार की आत्महत्या जो दुर्खीम ने बताई वो परार्थवादी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या के बिल्कुल विपरीत है। इस तरह की आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं अपितु वह पूरी तरह से अपने आप को समाज के लिए न्यौछावर कर देता है। दुर्खीम के अनुसार परार्थवादी आत्महत्याएं उन समाजों में पाई जाती है जहां सामाजिक एकीकरण की और भावना जो है, सामाजिक एकीकरण की भावना आवश्यकता से अधिक होती है और समाज एकीकरण की अधिकता के कारण स्वयं व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को कोई मूल्य नहीं आता है, अर्थात वह समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, अपने आप के लिए वह गौण हो जाता है। केवल समाज में उसकी प्रत्येक क्रिया का निर्देशक होता है। व्यक्ति यंत्रवत सामूहिक विचार, सामूहिक रुचि और सामूहिक हित का अनुसरण करता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो यह करता है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो भी सोचता है या करता है वह सब कुछ समाज या समूह की दृष्टि से करता है। इसलिए समूह अथवा समाज उससे बलिदान या कुर्बानी की मांग करता है तो वह सहज अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, सहज अपने आप को बलिदान कर देता है। ऐसी आत्महत्याओं को दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्या की संज्ञा दी है, जिसमें कई सारे
स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान किया है वे सभी उनकी जो बलिदान है वो इसी श्रेणी में आते हैं। दुर्खीम ने अनेक उदाहरणों द्वारा परार्थवादी आत्महत्या की प्रकृति को स्पष्ट किया। दुर्खीम ने बताया कि इन उदाहरणों में आत्महत्या की परंपरागत प्रवृत्ति पाई जाती है। डेनमार्क में सैनिक वृद्धावस्था या रोग के कारण मरना अपमान समझते थे, अतः वे ऐसी स्थिति से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते। स्पेन, हरूली आदि देशों में वृद्धावस्था के प्रारंभ होने पर लोग आत्महत्या कर लेते। इसी प्रकार कुछ देशों में एक निश्चित आयु पूर्ण होने पर लोग विधिवत उत्सव मनाते हुए विषपान करके अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। इसी प्रकार कुछ देशों में जो है मुखिया की मृत्यु के पश्चात उसके अनुयायी या सेवक भी आत्महत्या कर देते। भारत में सती प्रथा या अन्य प्रकार से जो अपने प्राणों को उत्सर्ग करना या सन्यासी के रूप में समाधि आदि लेना, ये भी एक आत्महत्या का ही एक जो है परार्थवादी स्वरूप है। इसमें समाज के मूल्यों को पुष्ट करने के लिए व्यक्ति आत्महत्या करता है, अपने आप को समाज के लिए न्योछावर करके और गौरवान्वित महसूस करते हुए जो आत्महत्या करता है या अपने शरीर का त्याग या बलिदान करता है, उसको हम ये परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। और जो तीसरी प्रकार की आत्महत्या है उसमें प्रतिमानहीनता वाली स्थिति आती है, जब व्यक्ति एनोमिक सुसाइड जिसको कहते हैं, जब व्यक्ति के सामूहिक जीवन में अचानक तथा अस्वाभाविक परिवर्तन आ जाता है। व्यक्ति के सामूहिक जीवन में अचानक और अस्वाभाविक परिवर्तन आता है, तब व्यक्ति के सम्मुख नई परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है और इन नई उत्पन्न परिस्थितियों के कारण व्यक्ति अनुकूलन करना पड़ता है, वह अनुकूलन करने में असमर्थ हो जाता है। उसको मानसिक अशांति और तनाव महसूस होता है। इस तनाव से मुक्त होने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है। एकाएक व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, उसमें आर्थिक संकट आ जाता है, अतिशय दुख या अतिशय खुशी की स्थिति में वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अतिशय दुख और अतिशय खुशी की दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन में एकाएक परिवर्तन आता था, जिससे व्यक्ति सहजता और अनुकूलन नहीं कर पाता है और वह आत्महत्या कर लेता है। इससे एनोमिक सुसाइड के रूप में दुर्खीम ने बताया। आत्महत्या के एक व्याधिकीय घटना मानते हुए दुर्खीम ने इसके निराकरण के बारे में भी बात की। दुर्खीम बताते हैं कि आत्महत्या जैसी समस्या के निराकरण के लिए नैतिक दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए, अर्थात आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को अंतिम संस्कार से वंचित कर दिया जाए, उसकी राजनीतिक और पारिवारिक जो स्थितियां हैं उनको शिथिल कर दिया जाए। आत्महत्या के निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक समूहों की पुनर्स्थापना हो और व्यक्ति को पहले जैसा उस पर नियंत्रण हो। मनोवैज्ञानिक असमानता को भी कम किया जाए, पारिवारिक विघटन को रोका जाए। दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत के संबंध में सैद्धांतिक पद्धति शास्त्र की दृष्टि से उन्होंने एक अनुपम जो है अपनी रचना जो है आत्महत्या पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में बताई। दुर्खीम ने वैयक्तिक तथ्य को सामाजिक तथ्य प्रमाणित करने के अथक प्रयास किए, परंतु केवल आंकड़ों के आधार पर इस जटिल तथ्य की व्याख्या करना उतना सरल नहीं है, जैसा कि दुर्खीम ने कहा है। विद्वानों ने कहा है कि आत्महत्या में सांख्यिकी आंकड़ों को जिस प्रकार संकलित किया गया है वह बहुत कम विश्वसनीय है। दुर्खीम ने मानव तथा जैविकीय व्यक्तिक प्रेरणाओं को इतनी उपेक्षा की है कि उनकी विवेचना संदेहास्पद हो गई। इसके बावजूद दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्खीम का ये ग्रंथ न केवल आत्महत्या की विवेचना करता है बल्कि समाजशास्त्र की अन्य समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है। दुर्खीम ने आत्महत्या के बारे में जो अपने सिद्धांत बताए हैं उसमें काफी कुछ उन्होंने वैज्ञानिकता करते हुए और इसको एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्थापित किया है। समाजशास्त्री चिंतन की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में ये जो है आत्महत्या का जो सिद्धांत है दुर्खीम का माना जाता है। तो दुर्खीम के इस सिद्धांत में उन्होंने 3 प्रकार से आत्महत्या को समझाया: अहमवादी, परार्थवादी और प्रतिमानहीनता वाली आत्महत्या। और इसके आधार पर दुर्खीम ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि आत्महत्या एक सामाजिक प्रघटना है और आत्महत्या का जो परिणाम है वह परिणाम जो है वो मनुष्य के जीवन का अंत होता है।
आत्महत्या का सामाजिक, पर्यावरण और विभिन्न दशाओं के बीच संबंध उतना ही प्रत्यक्ष और स्पष्ट है जितना कि जैविकीय भौतिक दशाएं आत्महत्या के साथ अनिश्चित और अस्पष्ट संबंध स्थापित करती है। आत्महत्या एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए ये आवश्यक होता है कि सामाजिक दशाओं और सामाजिक चेतना का व्यक्तित्व पर पड़ने वाला प्रभाव सब हो। जब इसके सापेक्ष व्यक्ति के जीवन पर समूह के नियंत्रण में आवश्यकता से अधिक वृद्धि या कमी होने लगती है, तब सामाजिक दशाएं व्यक्ति को अस्वस्थ रूप से प्रभावित करती है और इस कारण यही दशाएं आत्महत्या का कारण बनती है। तो दुर्की में इस प्रकार आत्महत्या के प्रकारों का विवेचन करते हुए आत्महत्या के बारे में अपने इस पुस्तक में काफी गहन विवेचन किया। धन्यवाद।